नमस्कार, मैं रोहित रावत, यूथ उत्तराखंड फाउंडर। अभी मैं हूँ दूनागिरी पे, और दूनागिरी पे आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका अपना होम स्टे है, हर्ष जी, जो कि दूनागिरी होम स्टे के एक खुद ओनर भी हैं। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर दूनागिरी पे क्या क्या चीज़ घूमने की है और क्या यहाँ पर कैसी खेती होती है। एक बार आप थोड़ा सा डिटेल अपनी परिचय अपना। जी नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी। जैसे यहाँ पर दूनागिरी में कोई भी लोग आते हैं जैसे बाहर से घूमने के लिए, माँ के दर्शन के लिए, तो यहाँ पर घूमने के लिए उनके लिए है माँ दूनागिरी टेम्पल है, जो वैष्णो रूम में यहाँ पर माँ की पूजा होती है। ठीक है, यहाँ दूनागिरी होम स्टे से 500 मीटर के दायरे पे है। बाकी यहाँ जो अदर चीज़ें हैं घूमने के लिए, यहाँ पे एक यहाँ से 5 किलोमीटर आगे महाअवतार बाबा जी गुफा है, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। वो एक ध्यान के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अच्छा। वहाँ पर उनको आके काफ़ी सुकून मिलता है। उसके बाद है अदर पांडव खोली। हाँ। वो पांडवों के अज्ञातवास के समय का स्थान है, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था। वो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो भी है, और 3.5 किलोमीटर का उसमें ट्रैक है जी। तो वो पांडव खोली स्थान है। और इसके अलावा यहाँ पे इस रोड पर आगे एक वाटरफॉल है, लोग वहाँ भी अपना जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उधर अगर ट्रैकिंग के लिए किसी को जाना ही है तो सुखदेवी है आगे, फिर मनसा देवी है, उससे आगे जाना भरतकोट है। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर आके लोग घूम सकते हैं। जी। बाकी ये है दूनागिरी जो होम स्टे है, ये मेन मंदिर से 500 मीटर नीचे है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हम हैं, जब गेस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पर हमारी खेती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। खेतों में मूली लगा रखी है, अभी राजमा लगा रखे हैं, बाकी सब्जियाँ हैं, ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अगर जैसे दूनागिरी की बात की जाए तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर बहुत पारंपरिक खेती है, तो यहाँ पर क्या मतलब क्या ऐसे आप, क्योंकि एक आपने बताया था कि यहाँ पर चकबंदी बहुत जी। पहले से स्टार्ट है, तो उसकी थोड़ी सी स्टोरी आप बताइए कि कैसे यहाँ पर चकबंदी की शुरुआत हुई। ये जब दूनागिरी क्षेत्र जो है, ये जितने भी यहाँ ज़मीनें हैं, जो ये आर्मी वालों का अलॉटमेंट एरिया थी। जी। तो जब भी ये मतलब अलॉटमेंट हुआ था, तो ये चेक सिस्टम में ही अलॉटमेंट हुए थे। 100 नाली के प्लॉट उसमें अलॉटमेंट हुए थे। तो पहले यहाँ पर जो है एक चेक सिस्टम से है, तो खेती बाड़ी करने को यहाँ पर आसान हो जाता है। अच्छा। और यहाँ पर क्या क्या अभी आपने मतलब क्या क्या फार्मिंग यहाँ पर करी हुई है। यहाँ पर होती है जैसे मूली, तो यहाँ की फेमस है। राजमा दालें जो है फेमस होती हैं। मूली सबसे गोल मूली रेड वाली होती है यहाँ पे। जी। बाकी यहाँ पे राजमा लगाते हैं, सब्जियाँ, सभी प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। बाकी सेब हो गए, बाकी फल और चीज़ भी, जैसे अब लोगों के रुझान कीवी की तरफ भी हो गया है। कीवी का काफ़ी हाँ। स्कोप होने लग गया यहाँ पे। जी। और पहले भी यहाँ पर आपने बताया था कि कुछ सेब वगैरह काफ़ी, मतलब यहाँ पर बहुत बहुत पहले सेब वगैरह भी होते थे। जैसे सेब अभी भी होता है, लेकिन अब जो है नई वैरायटी के पहले जो था यहाँ पे, जैसे एक सरकारी उद्यान है, जी। और बाकी जो लोगों के फार्मिंग है, इनमें भी हर मतलब उसमें प्लॉट जो है, उनमें सेब, नींबू, पुलम, आड़ू, खुमानी, ये सब फलों की बेल्ट थी। मतलब अब जाके वो थोड़ा कम है, मतलब उस स्तर पर नहीं होता सेब, बाकी और फल तो हो जाते हैं। जी। सरकारी उद्यान जो है यहाँ पे जैसे आज से 20-25 साल पहले इतना उत्पादन होता था कि 1.5 लाख 2 लाख का मतलब वहाँ पर ठेका हो जाता था। इतना वहाँ से सेब का उत्पादन होता था। अच्छा। इसी टाइप के और बॉक्स भी हैं। अच्छा। तो इसमें अलग अलग लेयर होती है ना इसके हाँ, अंदर भी। इस पर लेयर होती है, मतलब 2 लेयर 3 लेयर, पहाड़ों में अधिकतर 2 लेयर पर काम किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मधुमक्खी कौन से प्रजाति की होती है। ये मधुमक्खी जो है, ये इंडिका मॉन है। अच्छा। ये मधुमक्खियों का लगा रखा है अभी। तो ये स्पेशली बॉक्स के अंदर ही रहती है ना। हाँ, ये मधुमक्खी है। जी जी, बॉक्स तो के अंदर। ये 2-3 किलोमीटर के अंदर अपना जो पौधों से अपना वो संचित करके फिर इस बॉक्स में वो जी इकट्ठा जी करती जी, है। हाँ, बिल्कुल प्योर मिलेगा मतलब। जी जी जी। थैंक यू। और जैसे दोराहाट को हम मंदिरों का शहर भी बोलते हैं, तो दोराहाट में क्या कौन कौन से मंदिर, और भी मंदिर कौन कौन से जो प्रसिद्ध है। द्वाराहाट में जो है पुरातात्विक मंदिर है। जी। जैसे वहाँ पे है एक मृत्युंजय मंदिर करके है, रत्नदेव मंदिर है, गुर्जर देव मंदिर है। द्वाराहाट को कहा जाता है कि द्वाराहाट में 365 नहले और 365 मंदिरें थे एक समय में। अच्छा। हाँ, इसलिए उनको मंदिरों की नगरी कहा जाता है। जी जी। एक बार होम स्टे आप दिखा दीजिए। जी, आइए। ऊपर जाए, नीचे दिखाएं। हाँ, नीचे नीचे। कौन सी कैटेगरी के आपके पास होम स्टे हैं, एक बार वो थोड़ी सी आप डिटेल बता दीजिएगा। जैसे हमारे पास ये रूम है। हाँ जी। आइए। यहाँ पे ये रूम है, इसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, इस टाइप के हमारे पास मतलब 4-5 रूम है। बाकी एक इस टाइप से अदर टाइप के भी रूम है कुछ,
जी। जो उनका रेंट थोड़ा कम रहता है, वो फैमिली टाइप की, मतलब फैमिली पर्पज 3 रूम 4 रूम जैसे ले लें, और अपना टॉयलेट बाथरूम कॉमन एरिया बैठने का ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और साथ में अगर किसी को मतलब होम स्टे के साथ में मतलब अगर किसी जैसा होम स्टे होता है तो हमें अगर खाने पीने का तो बहुत अच्छे एफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर वो कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ, जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे ये मंदिर का माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत ला रहे थे, तो हिमालय से वो पर्वत लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जो भरत जी के नाम से प्रसिद्ध है, तो भरतकोट है, वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे भरत जी। तो उन्होंने वहाँ से तीर मारी थी जब हनुमान जी पर्वत ला रहे थे, तो यहाँ पर वो टुकड़ा गिरा था। अच्छा। हाँ, तो जो टुकड़ा गिरा था उस पर्वत में माँ वैष्णो का वास था, तो इसलिए यहाँ पर माँ वैष्णो रूप में पूजी जाती है। पूरे भारत में जहाँ तक है 2 वैष्णो है, एक जम्मू में, दूसरा ये। किसी को भी अगर वैष्णो रूप में माँ की पूजा करनी है तो यहाँ आके वो कर सकता है। और बाकी यहाँ पर जो पांडव खोली है वो पांडवों के अज्ञातवास के समय का है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाके आपको कौरव छिना मिलेगा, जो कौरव की छावनी थी, तो वो आप कुकुछिना बोलते हैं, वैसे कौरव छिना था। वहाँ तक उनको ढूंढते हुए कौरव आए थे। उससे 3.5-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे पांडव अज्ञातवास के समय रहे थे, तो वो स्थान पांडवों के, वहाँ भी आप जा सकते हैं। महाअवतार बाबा जी गुफा है, वहाँ पे महाअवतार बाबा जी जो हैं उन्होंने क्या कहते हैं तप किया था, तो जो है उन्होंने वहाँ महाअवतार बाबा जी ने लहड़ी महाशय उनके शिष्य थे, तो उनको वहाँ पे दर्शन दिए थे लहड़ी महाशय को। जो महाअवतार बाबा जी वो क्रिया योग के ध्यान के लिए, क्रिया योग के मतलब वो माने जाते थे, तो काफ़ी भीड़ होती वहाँ पर भी। एक बार अपना नंबर और वेबसाइट हाँ। का तो एक बार बताओ। किसी को भी जैसे इधर घूमना है तो ये हमारा जो होम स्टे ये सेंटर पॉइंट में पड़ता है इन स्थानों के, तो आके अपना जैसे आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.dunagirihomestay.com करके, और कांटेक्ट कर सकते हैं 7533993017 एंड 9639801237 पे। अगर किसी को घूमना है तो कोई लोकल गाइड भी आप से मिल सकते हैं। हाँ, जैसे किसी को, जैसे अब यहाँ से जैसे पन्नगर से कोई आता है, वो आता है तो हम गाड़ी का अरेंज भी करा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए हायर से बुकिंग के लिए, उसके लिए तो वो भी कराते हैं। बाकी गाइड कोई कहे तो गाइड भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है।